My dear viewers, welcome to TJ classes. Today's video is on numericals on refraction. ठीक है ना? Refraction of light is mainly related to lens. लेकिन मैं पहले आपको कुछ एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम 4 मार्क्स की मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, पर पहले मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अक्सर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज व्हाट -3/2। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? मेरी पिछली वीडियोस थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिएगा, मेरी गारंटी कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अब इस मैग्निफिकेशन को देखने के बाद हम 2 चीजें बड़े अच्छे से कर सकते हैं। क्या नेगेटिव है, मतलब इमेज क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें तो 3/2 है, विच इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3/2 टाइम्स बनेगी, 1.5 गुना बनेगी। लेकिन सिंपली इसको कहेंगे द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज -3/2। इट मींस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड and the height of image must be greater than the height of object. How much? It will be 3/2 times of the height of object. ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter and the magnification produced is -2/5. Find the position of the image. अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स। क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, साइन कन्वेंशन के बिना किसी भी न्यूमेरिकल को टच तक नहीं करेंगे, टच कर दिए तो कालरा हो जाएगा, याद रखना। बिना साइन कन्वेंशन के टच नहीं करना है। साइन कन्वेंशन पता है, टीजे सर ने बताया था, नेगेटिव होगा -20। मैग्निफिकेशन इसका है -2/5। सिंस व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V एंड U? द मैग्निफिकेशन रिलेशन इज, इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U। आपको याद होगा तीसरी वीडियो में मैंने यहां माइनस लगाया था, क्यों? क्योंकि वो मिरर का केस था। लेंस के केस में क्या होता है, V/U। मैग्निफिकेशन है -2/5 इक्वल टू V, पता नहीं, U कितना है, -20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 इंटू -2/5। माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 8 सेंटीमीटर, +8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 2 मार्क्स की अक्सर बोर्ड में आती रहती है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप डील कर लेंगे। अब एक बिगर प्रॉब्लम हम लोग देते हैं, 4 मार्क्स की प्रॉब्लम कैसे आती है। 4 मार्क्स की एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, वीडियो की स्टार्ट से ही आपको ये प्रॉब्लम बोर्ड पे दिख रही होगी। जरा इस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। लेंस कौन सा है, कॉनकेव। अब सॉल्यूशन क्या होगा, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा, डरना तो है ही नहीं, ठीक है ना। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। यानी जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन बताना है, V फाइंड करना है, नेचर बताना, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, नेचर पता चल जाएगा और मैग्निफिकेशन से ही साइज पता कर लेंगे, ठीक। उसके बाद कैसा, आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। इसको 4 मार्क्स का बनाने के लिए बोर्ड इसमें एक और चीज मेंशन कर देता है, आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम की पिछली वीडियोस मेरी डिटेल्स में देख लीजिएगा, गलत नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, देखते रहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, हाइट ऑब्जेक्ट की कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट O, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने O माना है तो +2 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट पॉजिटिव हो गई। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर तो U -20 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम यही प्लस माइनस करने में आती है। कॉन्वेक्स लेंस है, आपने ऐसे बता लिया कि टीजे सर ने बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल आने वाली रेज डाइवर्ज हो जाएगी तो अपीयर्स टू मीट फ्रॉम द फोकस। तो ये फोकस है तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई। अब ये लेफ्ट साइड आ रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इसकी फोकल लेंथ
लेंथ क्या लेना है, नेगेटिव। अब तो क्लियर हो गया ना। तो ऐसी अगर कभी मिस करे तो आप याद रखिएगा, बस ऐसे पता कर लेंगे कि एफ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। सिंस फ्रॉम लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर के केस में प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन वी इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। वैल्यू रख दीजिए। फोकल लेंथ कितना है, -10, तो ये -1 अपॉन 10, और ये कितना है -20, तो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 20। एलसीएम ले लो 20, 10 से डिवाइड करो, -2 -1 से 1 आ जाएगा, तो -3 अपॉन 20। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू -20 अपॉन 3, माइनस क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 3। वाई? बिकॉज टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन वी की वैल्यू ये है, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये v हो जाएगा, ये -20 अपॉन 3, यानी पोजीशन आपको पता चल गई कितना, -20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आपसे साइज बताए, पोजीशन आपने बता दिया, कह रहा है नेचर और साइज बताइए। नेचर बताने के लिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू। v कितना है, -20 अपॉन 3, और अपॉन क्या है, u कितना है, -20, तो रेसिप्रो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20 माइनस कट गया, 21 कितना आ गया मैग्निफिकेशन, +1 अपॉन 3, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पक्का इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। क्या बनेगी, वर्चुअल है तो कयामत तक क्या होगी, इरेक्ट। और 1 अपॉन 3 आपको पता है ना, 1 अपॉन 3 इज लेस देन 1, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर पता चल गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि इमेज जो बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्या साइज होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कितना होगी। Since according to the numerical definition of the magnification, I have already told you that magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object. This implies that height of image equal to magnification into height of object. Magnification is +1/3 into height of object. Height of object कितना है, 2, तो आप यहां 2 रखिए तो क्या आ गया, +2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इतनी हाइट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई, बस आपको रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है माय डियर व्यूअर्स। अब आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें तो F1 F2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं आपको F2। फोकल लेंथ कितना है इसकी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और पोजीशन 20, यानी डायरेक्ट 2F2 F1 पे रखी है। किस पे रखी है, 2F1 पे, ठीक, नो प्रॉब्लम, कहीं भी रखा हो। तो अब सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एक रेस पैरेलल ले जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएगी और appears to pass from the focus, और दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर रे ले जाएंगे, इस गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अब बताओ इमेज तो यही बन रही है ना, तो इमेज की पोजीशन कितना हो गई, -20, यानी 20/3 सेंटीमीटर। इसमें साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने रे डायग्राम बना लिया, पोजीशन दिखा दिया, सारी चीजें। तो फॉर सच टाइप ऑफ 4 मार्क्स प्रॉब्लम आस्क्ड इन द फिजिक्स in board examination you can solve it easily. Okay, now next problem, the next question is a concave lens has focal length 15 centimeter. तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देख लीजिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स 3 मार्क्स में अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है। एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, मतलब इस बार आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसको इमेज फॉर्मेशन का क्लियरेंस हो। अगर इमेज फॉर्मेशन का क्लियरेंस नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। मैंने अभी प्रॉब्लम, इसी वीडियो में प्रॉब्लम में समझा, इसकी फोकल लेंथ कितना होगी, माइनस। इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की डिस्टेंस दिया है कितना, 10 से। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव, ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। व्हाई, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, तो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। ओके, तो इमेज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सिंस फ्रॉम लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इधर ट्रांसपोज करो, 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। वी क्या है, नेगेटिव है, -1 अपॉन 10, और इसका -15 रखोगे तो माइनस माइनस +1 अपॉन 15। एलसीएम ले लो बेटा, 30 -3 और +2 कितना आया, -1 अपॉन 30। ये 1 अपॉन यू है, दिस इंप्लाइज दैट यू इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कितना सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इमेज फॉर्मेशन नहीं क्लियर है तो गलती से इसको पॉजिटिव ले लेगा ना, तो फिर वो ढूंढता रहे ना समंदर में, कहां है पता ही नहीं।
पता तो तब चलेगा जब वीडियो देख लोगे सही से। ओके, सो इज इट क्लियर? अब फिर पूछ रहा है आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है लेंस के केस में? V अपॉन यू। V कितना आया? -30। U कितना है? V कितना आया? -10। V ऑलरेडी -10 है, सॉरी, V -10 है। U कितना आया? -30। माइनस माइनस कट गया, 0 कट गया, यानी M इक्वल टू क्या आया? +1/3। मैग्निफिकेशन ही बता रहा है, पॉजिटिव है। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी कॉनकेव के केस में, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens। मैंने आपको बताया था ना, जब लेंस मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को एक्चुअली पास करता है फोकस से, तो ऑप्टिकल सेंटर के क्या हो गए? राइट साइड, तो पॉजिटिव हो गई फोकल लेंथ। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर। अब आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रा द रे डायग्राम। तो पहले आप ड्रा कर दीजिए रे डायग्राम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको रे डायग्राम बना के सिखाता हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग। ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 to F2। याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन की जो वीडियो है ना उसको एक बार फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देख लीजिए, मेरी गारंटी कुछ भी नहीं भूलेंगे। अब देखो कितने सेंटीमीटर? 25। फोकल लेंथ कितना है? 10। ये 10 सेंटीमीटर है, तो 2f कितना हो गया? 20, यानी इससे भी दूर रखिए, यानी 25 यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, 25 सेंटीमीटर। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो पहली रेज क्या ले जाएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली पासेस थ्रू द फोकस। और दूसरा, जब तक मैंने कहा था ना ऑप्टिकल सेंटर खाली इसका यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास होगी गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों यहां मीट कर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहां पे क्या बन गई? इमेज। अब बताओ, इमेज की डिस्टेंस एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 20 सेंटीमीटर से कम होगी। कितना होगी? विद द हेल्प ऑफ द लेंस फार्मूला वी विल सॉल्व इट। सिंस फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज दैट 1/v इक्वल टू 1/f। इसको ट्रांसपोज कर दो 1/u। अब f की वैल्यू कितना दी है? पॉजिटिव, तो 1/10, और ये माइनस है तो -1/25। अब इनका एलसीएम ले लो बेटा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। 10 5 -22 25 2 तो कितना आ गया? 3/50। सो टेकिंग 1/v इक्वल टू 3/50, सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, v इक्वल टू +50/3। अब यही देख लो तुम, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 16 2/3, 16 3 48 250, यही तो हुआ। अब बताओ, ये मैंने क्या कहा था? पहले ही आपको बताया था कि इमेज की डिस्टेंस पक्का 20 से कम होगी। 20 से कम आई कि नहीं आई? यानी एक बार अगर आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर है ना, द प्रॉब्लम शुड बी क्वाइट इजी। ओके, सो फॉलो व्हाट एवर आई से। ठीक, पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। ओके, और फिर कह रहा है नेचर साइज भी पूछा है। साइज के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/u। इन केस ऑफ लेंस v कितना है? 50/3, 50/3, और अपॉन u कितना है? u है -25, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -25 2 यानी कितना आया? -2/3। माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज रियल है। रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड। और 2/3 इज लेस देन 1, इट मींस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इट मींस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब कितना होगी? ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू I/O, दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू m इंटू O। m कितना दिया है? -2/3 इंटू O कितना है? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -10/3 सेंटीमीटर। फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉलो TJ क्लासेस। थैंक यू।